हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अपना टॉपिक विशेषण एवं विशेष। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। ये देखिए, मैं डेफिनेशन इसलिए बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है। तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी भी हुई है, सब परिचित हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पे हम जिस चीज़ से रिप्लेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे मैंने कहा सीता जा रही थी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा उसने लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी, तो उसने क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। सीता हमारी क्या थी, संज्ञा थी। तो संज्ञा के स्थान पर जो नाम आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित संदर्भों में हो जाता है। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वैसे क्या होता है, अगर सिर्फ संज्ञा है जिसमें विशेषण नहीं है, तो वो जो संज्ञा है वो एक बहुत बड़े ग्रुप को, मतलब बड़े समूह को प्रदर्शित करती। लेकिन अगर हम उसमें विशेषण लगा दें तो वो एक व्यक्ति विशेष या एक वस्तु विशेष की बात करती है। जैसे उदाहरण आपको दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए, गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है। अगर मैं कहूँ कि गाय दूध देती है तो सभी गाय दूध देती है, तो हमारे दिमाग में क्या आया, सभी गाय, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा कि ये सफ़ेद गाय दूध बहुत देती है, तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये जो सफ़ेद गाय है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो सफ़ेद गाय है कहने से ऐसी गायों का ही बोध होगा जो सफ़ेद होंगी। मतलब आप समझ रहे हैं, जब सिर्फ गाय कहा तो उसमें सभी गाय आ गई, काली सफ़ेद कैसी भी। और जब हमने सफ़ेद गाय कहा तो उसमें सिर्फ सफ़ेद गाय ही आएंगी। और उसमें भी अगर मैं कह दूं कि हमारी जो भूरी गाय है, मतलब कि जो मेरी है गाय, जो कि जिसको मैंने पाल रखा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, ठीक। अब विशेषण के भेद समझते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है आपका सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, फिर आपका आता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो क्योंकि हमने ये जो वीडियो बनाया है ये विशेषण एवं विशेष्य के बारे में ही है, तो यहाँ पे हम विशेषण और विशेष्य के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमने 4 प्रकार बताए हैं विशेषण के, अब इनको एक एक को हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, ये क्या होता है आइए जानते हैं। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों, कौन कौन से, मैं, तू, वह, से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब कि मैं, तू और वह नहीं आने चाहिए, ठीक है। जैसे यह गाय सुंदर है, ठीक है, इसमें मैं, तू, वह नहीं आया ना, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह घर बड़ा है, यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए हैं यह और वह, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। ये जो संकेतवाचक जो विशेषण हैं ये किससे बनते हैं, सर्वनाम शब्दों से, ठीक है। इसलिए इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशक भी कहते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह, वह, कोई, वे आदि, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जिनमें प्रत्यय लगाया गया हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ऐसी किताब, या फिर जैसा देश, या फिर वैसा भेष, तो यहाँ पे ऐसी, जैसा, वैसा, ये कैसे शब्द हैं, ये वो शब्द हैं या ये वो विशेषण हैं जिनमें प्रत्यय लगाया गया है।
ठीक है, प्रत्यय लगकर ये विशेषण बने हैं, तो इन्हें क्या मतलब सर्वनाम में हमने प्रत्यय लगाया, ठीक है, तो जो विशेषण बने इसलिए इन्हें कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आपको बस मुख्य बात यह याद रखनी है, वह विशेषण जो कि सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बने हैं उन्हें कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण। यहाँ तो आपको शब्द से ही क्लियर हो रहा है, गुण, जो कि किसी चीज़ का गुण बताए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्यतः गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं, जैसे गुण, सच्चा, कोई आदमी सच्चा है, झूठा है, दानी है, बहुत दान करता है, पापी है, बहुत पाप करता है, न्यायी है, मतलब ईमानदारी से न्याय देता है, दुष्ट है, मतलब बहुत अत्याचार करता है, शांत है, एकदम शांत। तो ये अलग अलग प्रकार के लोगों के व्यक्तित्व यानी कि उनके गुण के बारे में इन शब्दों से हम बताते हैं, तो ये आपके गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है। देखिए क्या है, लाल, पीला, हरा, बैंगनी, चमकीला और फीका। फिर आपका आकार में आता है टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। फिर स्थान में क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी। यहाँ पे मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, संभवतः जितने अधिक से अधिक दे सकती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि एक आध कोई छूट रहा हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपका आता है काल, इसमें नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी, मौसमी, मतलब इन शब्दों से आपको समय का काल पता चल रहा है, ठीक है। फिर आता है दशा, कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसकी दशा कैसी है, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा। फिर आता है दिशा, यानी कि द्रष्टव्य, नज़रों के हिसाब से दिशा क्या है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। इन विशेषणों में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है। जैसे बड़ा सा, अगर मैंने कह दिया बड़ा सा, मतलब कि बड़े में कुछ हम कम कर रहे हैं। ऊंचा सा, मतलब कि ऊंचे में कुछ कम कर रहे हैं। छोटा सा, तो छोटे में कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका अर्थ है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रकार, जिसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे भी आपको नाम से पता चल रहा है, संख्या मतलब ये वो विशेषण है जो हमें संख्या का बोध कराएं। आइए देखते हैं, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो मुख्यतः भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण गणना कैसे? 1, 2, 3, ये तो गिनती हो गई। फिर क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, जो हमारी कक्षा में पोजीशन आती है ना कि हम प्रथम आए, द्वितीय आए, क्या आए, या आवृत्ति कि कितनी बार, दुगुना, तिगुना, 4 गुना। फिर समूहवाचक, दोनों, 2 लोगों का समूह बना दिया, पाँचों, 5 लोगों का, सातों, 7 लोगों का, इस तरीके से। प्रत्येक बोधक मतलब प्रत्येक, हर एक, 2-2, इस तरीके से हो सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है। जैसे कुछ लोग, अब हमें क्या पता कुछ में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं। ज़्यादा चीनी, ठीक है। फिर कम भार, मतलब इसको हम नंबर्स में नहीं कह सकते, संख्या में नहीं कह सकते। अब हमारा चौथा विशेषण है, वह है परिमाणवाचक विशेषण। देखते हैं इसको। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला निश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो गेहूँ, 1 लीटर दूध, 9 मीटर कपड़ा इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर निश्चित जो है मात्रा बताई जा रही है। ठीक है,
इसके बाद आता है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, बहुत सारा धन इत्यादि। प्रविशेषण, जो विशेषण किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखिए मोहन हमारा क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब मोहन क्या है, विद्यार्थी है। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब ये कैसा विद्यार्थी है, तेज विद्यार्थी है। ठीक है, तो विद्यार्थी तो यहाँ पे संज्ञा है। ठीक, और तेज क्या है, विशेषण है। और तेज को भी जो डिफाइन कर रहा है, मतलब तेज की भी जो विशेषता बता रहा है कि कितना तेज है, बहुत, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, अब विशेषण विशेष और विधेय विशेषण, इनको समझते हैं। जो विशेषण विषय से पूर्व आए वह विशेषण विशेष यथा, जैसे चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी कहलाता है। मतलब क्या हुआ, विशेषण के पहले जो आता है इसे क्या कहते हैं, विशेष विशेषण। जो विशेषण विशेष से पहले आता है, मतलब हम ये प्रविशेषण के प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ विशेषण चंचल एवं तेज अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया है, अतः यह विशेष विशेषण है। इसके बाद है हमारा विधेय विशेषण। ये क्या है, जो विशेषण विशेष के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण काली एवं सुस्त अपने विषय गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः ये विधेय विशेषण हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेष और विशेषण की रचना कैसे हुई उसको समझिए। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोला, भारी आदि। कुछ विशेषण संज्ञा यानी कि विशेष्य में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे प्रत्यय प्लस संज्ञा क्या बन जाता है, विशेषण। कैसे, देखिए, इक प्लस धर्म तो क्या बन जाएगा, धार्मिक। ठीक है, इसको पलट के भी आप लिख सकते हैं, धर्म प्लस एक धार्मिक। मैंने यहाँ पे प्रत्यय जो है पीछे लगता है, हमारी पीडीएफ में जो है प्रत्यय को आगे लिख दिया गया है, तो आप इस चीज़ को निगलेक्ट कर दीजिएगा। मैं जो है सीक्वेंस सही बोलूँगी। इसी तरीके से श्री प्लस मान, श्रीमान। फिर आपका आता है जाति प्लस ई, जातीय। ठीक है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण। जैसे काला, बड़ा, तो अगर लड़की की बात करेंगे या स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो काली, बड़ी। जैसे काली गाय, बड़ी नदी, इस तरीके से। ठीक है, अब काले जामुन। ठीक है, बड़े डब्बे। ठीक, फिर वह से हो जाएगा वे, उन, उस। दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच। अब तुलना की स्थिति प्रदर्शित करने वाले विशेषण देखिए। अब देखिए, ये विशेषण के प्रकार आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसीलिए आपको एक एक डेफिनेशन समझा रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो तुलना की स्थिति प्रदर्शित करने वाले विशेषण कैसे हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे अधिक, ये इसका मूल शब्द है। ठीक है, अधिक से थोड़ा ज़्यादा तो अधिकतर, और बहुत ज़्यादा तो अधिकतम। इसी तरीके से उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम। तो आप देख रहे हैं उत्तम अवस्था में लास्ट में तम लग जा रहा है, और उत्तरावस्था में मतलब किनारे तर लग जा रहा है। ठीक है, फिर आपका आता है सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, महत, महत्तर, महत्तम, निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्टतम। यहाँ पे आगे तर नहीं लगा है। शुभ्र, शुभ्रतर, शुभ्रतम। विशेषण विषय विशेषण परिवर्तनों की सूची अभी आगे दी जा रही है। विशेष क्रिया रूप या संज्ञा रूप में होते हैं। जैसे खेलना, खिलाड़ी, दया, दयालु। ठीक है, ये देखिए क्रिया संबंधित विशेष एवं विशेषण हैं, तो इन्हें समझते हैं। जैसे हमारी क्रिया है टिकना।
ठीक है, कोई चीज़ टिकती है ना, तो विशेष्य हो जाएगा टिकना, विशेषण हो जाएगा टिकाऊ। भूलना का भुलक्कड़, जड़ना का जड़ाऊ, गाना का गवैया। ये शब्द मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम में जैसे ही ये शब्द मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे यह विशेषण है या विशेष। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि आप पहले संज्ञा देखो, फिर विशेषण देखो, फिर विशेष्य देखो, तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। गाना का गवैया, तैरना का तैराक, मतलब तैरना क्या है, काम, और जो इसे करता है कौन करता है, तैराक। फिर पढ़ना का पढ़ाकू, पीना का पियक्कड़, बूझना का बुझक्कड़, चाटना का चटोर, जांचना का जांचकर्ता, झगड़ना का झगड़ालू, टूटना का टूटा, ढालना का ढलवा, लड़ना का लड़ाकू, झकना का झक्की, दबना का दब्बू, फेरना का फेरा, लजाना का लजीला। इसके आगे बढ़ते हैं। भागना का भगौड़ा, चलना का चालू, मरना का मरियल, घटना का घटिया, देखना का दिखवैया, पालना का पालतू, बिकना का बिकाऊ, घूमना का घुमंतू, चुराना का चोर, जोड़ना का जोड़ा, झिलमिलाना का झिलमिल, डराना का डरावना, तुलना का तुलनीय, वंदना का वंदनीय, जुठारना का जूठा, फुसलाना का फुसलाऊ, रटना का रट्टू, लंगड़ाना का लंगड़ा। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा संबंधी विशेषण एवं विशेष्य। तो देखते हैं। थोड़ा सा अंचल का आंचलिक, अंत का अंतिम, अंकुश का अंकुशित, अरण्य का आरण्यक, अतिरंजन का अतिरंजित, अर्थ का आर्थिक, अक्ल का अक्लमंद, अंश का आंशिक, अंतर का आंतरिक, अंकुरण का अंकुरणीय, अणु का आणविक, अतृप्ति का अतृप्त, अधिक्रमण का अधिक्रांत, अकर्म का अकर्मण्य, अनुराग का अनुरक्त, अनुभूति का अनुभूत, अनुवाद का अनुदित, आभूषण का आभूषित, अनुशासन का अनुशासित, अपराध का अपराधी, अभिनय का अभिनेय, अभ्यास का अभ्यासी, अवतार का अवतीर्ण, अनुभव का अनुभवी, अनुमोदन का अनुमोदित, अनुशंसा का अनुशंसित, आयु का आयुष्मान, अपमान का अपमानित, अपेक्षा का अपेक्षित, अभिषेक का अभिषिक्त, अलंकार का अलंकृत, अवरोध का अवरुद्ध, अवयव का आवयविक, अनुष्ठान का अनुष्ठित, अन्याय का अन्यायी, अज्ञान का अज्ञानी, आकाश का आकाशीय, अनुश्रुति का अनुश्रुत, अनीति का अनैतिक, अपकार का अपकारी, आकर्षण का आकृष्ट, आचरण का आचरित। फिर आता है अधिकार का अधिकारिक, आदि का आदिम, आरंभ का आरंभिक, आश्रय का आश्रित, आडंबर का आडंबरी, आशा का आशान्वित, आरोप का आरोपित, आत्मा का आत्मीय, आसमान का आसमानी, ईर्ष्या का ईर्ष्य, इंद्रिय का ऐन्द्रिक, इनाम का इनामी, ईमान का ईमानदार, उद्धरण का उद्धृत, उपज का उपजाऊ, उपयोग का उपयोगी, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित, उतावली का उतावला, उद्वेग का उद्विग्न, उपनयन का उपनीत, उपलब्धि का उपलब्ध, उपचार का उपचारक, उत्पत्ति का उत्पन्न, उपार्जन का उपार्जित, उर्मी का उर्मिल, ऊपर का ऊपरी, उत्पात का उत्पाती, उन्मुक्ति का उन्मुक्त, उदीची का औदीच्य, ऋषि का आर्ष, एकांत का एकांतित, एकांतित, एक का ऐकिक। इसके आगे ऐषण का इष्ट, ऐश का ऐयाश,
ओहदा का ओहदेदार, ओज का ओजस्वी, औरत का औरताना। आगे बढ़ते हैं। कुटुंब का कौटुंबिक, कंठ का कंठ्य, कर्ज का कर्जदार, कलंक का कलंकित, कथा का कथित। इसके आगे है कपट का कपटी, क्रम का क्रमिक, कमाई का कमाऊ, क्लेश का क्लिष्ट। फिर है आध्यात्म का आध्यात्मिक, आधार का आधारित, आराधना का आराध्य, आसक्ति का आसक्त। फिर है आवेश का आवेशित, आश्चर्य का आश्चर्यित, आश्चर्यित, आरोहण का आरूढ़, आसन का आसीन, आकलन का आकलित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, इज्जत का इज्जतदार। बोलिएगा नहीं, पहला जो मैं शब्द बोल रही हूँ वह विशेष्य है, बाद वाला विशेषण है। ईप्सा का ईप्सित, ईश्वर का ईश्वरीय, उपकार का उपकारी। फिर आता है उपदेश का उपदेशक, उपवन का औपवनिक, उल्लास का उल्लसित, उद्बोधन का उद्बोधक, उत्कर्ष का उत्कृष्ट। फिर है आपका उपमा का उपमित, उपस्थिति का उपस्थित, उपद्रव का उपद्रवी, उक्ति का उक्त, उपासना का उपास्य। फिर है ऊंचाई का ऊंचा, उपहार का उपहरित, उन्नति का उन्नत, उदाहरण का उद्धृत, उद्योग का औद्योगिक, ऋतु का आर्तव, एकीकरण का एकीकृत, एशिया का एशियाई, एहसान का एहसानमंद, ओष्ठ का ओष्ठ है। फिर है आपका ओछापन का ओछा, औचित्य का उचित, कंकड़ का कंकड़ीला, कलम का कलमी, करुणा का कारुणिक, कंप का कंपित, कलयुग का कलयुगी, कत्था का कत्थई, कल्पना का काल्पनिक, कपूर का कपूरी। फिर है कसरत का कसरती, काम का कामी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और नए विशेषण एवं विशेष्य के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर आप नए हों तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।